बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंगला न्यूज़। और नाजरीन, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सका, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि मैं आपको नई नई ताज़ा वीडियो आपको शेयर करता रहूं और आपको मिलती रहें। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू की तरफ जाना चाहता हूँ वो मौजू ये है कि हमारे मंगला के अंदर एक सीनियर साफ़ी हैं और कश्मीर प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के मेंबर भी हैं, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर से भी उनका तल्लक है। अरसा दराज से वो सहाफ़त के मैदान में हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुस्बत जो सहाफ़त किया उसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन कुछ ऐसे शर्पसंद अनासर जो हैं वो आज उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक खबर ब्रेक की किसी ज़मीन के हवाले से, ज़मीन के तनाज़े के हवाले से, तो उस पर जो है ना वो तकरीबन तमाम अखबारात में खबर लगी, लेकिन उस खबर की बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत और झूठी जो दरख्वास्त है वो थाना मंगला में दी गई। थाना मंगला में जब ये दरख्वास्त हुई तो वहाँ पर इस चीज़ की इंक्वायरी की गई। जब इंक्वायरी की गई तो ये पता चला कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो खुद ही जो है ना एक ऐसे काम में फंसे हुए थे कि वो लेन देन के मामले में वो खुद ही जो खबर बता रही थी कि वो वाकई वो झूठ पर मबनी थे वो लोग। तो उनकी इंक्वायरी जब SHO थाना मंगला ने की तो पहले किसी तफ्तीशी ने की, उस तफ्तीशी को आगे पीछे करने की कोशिश की गई। फिर जब SHO साहब ने इस केस की तफ्तीश की तो पता चला कि चौधरी आसिफ साहब की जो खबर थी वो बिल्कुल 100% ठीक थी। कोई पैसों का लेन देन था इसमें कि एक पार्टी कह रही थी कि हमने पैसे नहीं लिए। वो ज़मीन को 2-3 जगहों पे फ़रोख्त हो चुकी थी। पहले किसी के उस शख्स ने जिसने दरख्वास्त दी थी, उस शख्स के वालिद ने स्टाम्प पे उस एरिया के लोगों को जो है ना वो ज़मीन जो है वो फ़रोख्त की थी। तो उसके बाद फिर वो ज़मीन किसी एक शख्स तीसरे शख्स के ज़रिए उसका बेटा जो है वो किसी चेचियाँ के ठेकेदार है कोई चेचियाँ का, उस शख्स को उसने फ़रोख्त की। उससे कुछ पैसे भी लिए, कुछ उससे चेक भी लिया और उसके साथ कोई तहरीरी मुआहदा भी किया उसके साथ। तो इस लिहाज से कोई इस खबर में बाम था। तो चौधरी आसिफ साहब ने इस खबर की तहकीक की और ये जो दरख्वास्त गुजार था उसको भी मिलने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन वो किसी तीसरे बंदे के घर में वो मिला उनको और वहाँ पे बैठकर ये बात तय हुई कि बिल्कुल ये ऐसा काम हुआ है। तो उसके बाद उस आसिफ साहब ने उसे कहा कि ये आपके खिलाफ बड़ा सख्त केस हो सकता है, आप बैठ के कोई मामलात इसको हल करें। लेकिन उसने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा। तो आसिफ साहब ने इस खबर को ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो आईना दिखाया, जब उन्होंने सच का आईना जब दिखाया तो सच का आईना देखने वाले जब अपनी शक्लें उस आईने में देखने लगे तो पता चला कि हमारी शक्लों का तो बुरा हाल होने लगा है। तो उन्होंने क्या किया कि चौधरी आसिफ साहब के खिलाफ एक मनगढ़ंत दरख्वास्त दे दी। लेकिन उस दरख्वास्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके खिलाफ इस्तखासा SHO थाना मंगला की तरफ से भेजा जा रहा है वो मैं बैसियत जर्नलिस्ट ये कहूँगा, बैसियत जर्नलिस्ट खड़ी शरीफ प्रेस क्लब रजिस्टर जो हमारा प्रेस क्लब है, मैं उसका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। मैं बैसियत ये और रोज़नामा तूफ़ान मेल का ब्यूरो चीफ भी हूँ मीरपुर से। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे इस भाई आसिफ के खिलाफ जितने भी बड़े भाई हैं मेरे आसिफ साहब, इनसे मैंने सहाफ़त सीखी है और सहाफ़त के जो कलमात हैं, सहाफ़त के अल्फाज हैं, इनसे मैंने सीखे हैं और ये मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। तो इनके खिलाफ जो ये इस्तखासा दायर किया गया है ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद इस्तखासा है। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, DIG मीरपुर जनाब चौधरी सजाद साहब, आपसे कुछ ऐसे लोग जो हैं वो आपकी आड़ लेकर इस चीज़ को जो है ना मंजर आम पर लाना चाहते हैं। और SSP मीरपुर जनाब राजा इरफान सलीम साहब, आप बड़े होनहार और बड़े जुर्रत वाले और बड़े दिलेर और बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि मीरपुर के अंदर आपका एक नाम है। और इस केस को आप भी देखें। और इसके अलावा SP मीरपुर DSP हेडक्वार्टर शेख अब्दुर्रहमान साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे एक ईमानदार ऑफिसर भी हैं, वो भी इस चीज़ को देखें। तो मीरपुर इंतज़ामिया
DSP डिप्टी कमिश्नर मीरपुर से भी मेरी गुजारिश है कि इस केस को फिल फॉर चेक करें और चौधरी आसिफ साहब के खिलाफ जो इस्तखासा बनाया गया है मंगला थाने के अंदर उसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए, वरना वरना एक तहरीक चलेगी, सहाफ़ियों की एक तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह ये तहरीक खड़ी शरीफ प्रेस क्लब से चलेगी और बढ़ती हुई मीरपुर पूरे में फैल जाएगी और फिर ये बाद में इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो इंतज़ामिया वाले खुद होंगे। तो इसलिए चौधरी आसिफ साहब एक बीमार इंसान भी हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं और उनको फालज का भी अटैक हुआ है, वो इतना चल फिर भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उनको थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना बेबुनियाद और बेवजह है। इसके लिए हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ खड़ी शरीफ बैसियत खड़ी शरीफ प्रेस नुमाइंदा प्रेस क्लब मैं चौधरी आसिफ साहब के साथ हूँ और मैं चौधरी आसिफ साहब की हमायत का ऐलान करता हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद।